हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने कल की वो कैब को ज़रूर रिवाइज किया होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ वो कैब रिवाइज करने का तरीका क्या होता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो काम करते टाइम या रात को सोने से पहले उस वीडियो को सुन लो, या ईयरफोन लगा के, ईयरबड्स से कुछ भी लगा के सुन लो, जिससे कि वो वर्ड्स हमें याद होते हैं और रिकॉल होते रहें। और एक बार उन्हें नोट ज़रूर करना, जिससे कि वो स्पेलिंग्स हमें याद हो जाए। और हाँ, 10 मिनट की वीडियो में मैं 5 वर्ड्स कराती हूँ, 5 वर्ड्स के 5-5 सिनोनिम्स होते हैं, 25 वर्ड्स होते हैं, 10 मिनट में 25 वर्ड बहुत है। इतना याद कर लोगे तो आपको वोकैब डेली रिवाइज होती रहेगी और एग्जाम करने के लिए तो सफिशिएंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आवर फर्स्ट वर्ड इज डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मतलब तबाही मचाना, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थक्वेक कॉज्ड इमेंस डिवास्टेशन इन द सिटी। अर्थक्वेक ने अर्थक्वेक इमेंस डिवास्टेशन मतलब बहुत बड़ी तबाही का कारण था शहर में। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे कैटास्ट्रोफे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कैटास्ट्रोफे, कैटाक्लिज्म। आप इनको एक साथ वर्ड्स को याद करेंगे ना तो मतलब याद करने में आसानी रहेगी। कैटास्ट्रोफे, कैटाक्लिज्म, एनी एनीहिलेशन। तोड़ तोड़ के वर्ड्स को याद किया करो। एनी कैटास्ट्रोफे, कैटाक्लिज्म, एनीहिलेशन, रून, डिस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेशन। ये वर्ड हम डेली रिवाइज करेंगे ना तो हमें याद हो जाएंगे। डिवास्टेशन के सिनोनिम्स क्या है? कैटास्ट्रोफे, कैटाक्लिज्म, एनिहिलेशन, रूइन, डिस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेशन। इनका सबका मतलब है सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, तबाही मचाना। चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की ओर। मैंने पता वीडियो शूट कर ली और वीडियो चालू ही नहीं की और वर्ड्स लिख दिए। और सेकंड वर्ड इज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब अपराधी, कोई अपराधी या किसी को दोषी ठहराना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ आर्सन एंड सेंटेंस टू 5 ईयर। वह आगजनी, आर्सन मतलब आग लगाने के लिए, ही वॉज आग लगाने के लिए कन्विक्टेड था, अपराधी था, एंड सेंटेंस टू 5 ईयर। सेंटेंस मतलब उसे सजा मिली 5 साल की। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे कन्विक्टेड अपराधी। फर्स्ट नॉर्मल जो सबको पता होता है, क्रिमिनल, गिल्टी, चार्ज्ड, कौन सा, इंडिक्टेड, किसी को दोषी ठहराना, इंडिक्टेड, किसी को अक्यूज करना, अक्यूज्ड, और कौन सा था, डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट डालता था वो, इसलिए वो अपराधी था, डेलिक्वेंट, प्रोसिक्यूट, क्रिमिनल, गिल्टी, चार्ज्ड, इंडिक्टेड, अक्यूज, डेलिक्वेंट, प्रोसिक्यूटेड। ये सब कन्विक्टेड के सिनोनिम्स हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आवर थर्ड वर्ड इज टेंजिबल। टेंजिबल मतलब कोई चीज रियल होना, जेन्युइन होना, वास्तविक में कोई चीज होना। जैसे द कंपनीज एसेट लाइक बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट आर कंसिडर्ड टेंजिबल। कंपनी की जो एसेट्स होती है, संपत्तियां होती है, उसमें बिल्डिंग और इक्विपमेंट को टेंजिबल कंसीडर किया जाता है। हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि टेंजिबल एसेट्स होती है और इनटेंजिबल एसेट्स होती है। टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी चीजें टेंजिबल में आती है। और इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल हो गया, जो कि हम चीजें देख नहीं सकते, उन्हें इनटेंजिबल एसेट्स माना जाता है। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे कोई चीज रियल में होना, एक्चुअल में होना, जेन्युइन होना, कोई चीज टैक्टाइल होना, स्पर्शनीय होना, पैल्पेबल होना, कोई चीज विजिबल होना, विजिबल है कोई चीज, रियल, एक्चुअल, जेन्युइन, टैक्टाइल, पैल्पेबल होना, विजिबल होना, कोई चीज, क्या था, कोई चीज डेफिनेट होना।
डेफिनेट कोई चीज़ होना, ये सारे टेंजिबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और हाँ, मैंने वहाँ पे जल्दी जल्दी में गलती कर दी थी। डेलिक्वेंट की स्पेलिंग डेली, एन आएगा उसके बीच में, क्वेंट, डेलिक्वेंट, ये होती है डेलिक्वेंट की स्पेलिंग, जब जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गई थी। चलते नेक्स्ट वर्ड की ओर। आवर फोर्थ वर्ड इज कॉन्स्पिरेंसी। कॉन्स्पिरेंसी मतलब षड्यंत्र रचना, प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एनिमीज हैच्ड अ कॉन्स्पिरेंसी टू डिपोज हिम। उसके दुश्मनों ने हैच्ड मतलब क्रिएट रची कॉन्स्पिरेंसी एक षड्यंत्र, किस लिए? टू डिपोज हिम, उसे हटाने के लिए। हैच्ड का मतलब एक तो उन्होंने क्रिएट की मतलब कुछ रचना या ऐसे, एक तो ये मतलब होता है, और एक हैच्ड का मतलब होता है जैसे अंडे में से चूजा निकलना, उसको भी बोलते हैं हैच। द चिकन हैच्ड मतलब चिकन अंडे में से निकले हैं। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे, एक तो प्लानिंग प्लॉटिंग वाला प्लॉट, ये वर्ड्स हमने उसमें परसों वाली वोकैब में याद किए थे, प्लोए, व्यूज, ट्रिक, ये प्लानिंग प्लॉटिंग वाले वर्ड्स हो गए। और षड्यंत्र रचने को एक बोलते हैं इंटरव्यू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू, षड्यंत्र रचना, इंटरव्यू। स्ट्रैटेजी बनाना, कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्कीम बनाना। और कौन से, और किसी को डिसेप्शन, किसी को धोखा देना, डिसेप्शन। एक सबटरफ्यूज, ये भी डिसेप्शन का ही सिनोनिम है, सबटरफ्यूज। प्लॉट, प्लोए, यूज, ट्रिक, इंट्रिग, स्ट्रेटेजी बनाना, स्कीम, डिसेप्शन, सबटरफ्यूज, ये सब कॉन्स्पिरेंसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आवर फिफ्थ वर्ड इज एग्रावेटिंग। एग्रावेटिंग मतलब किसी स्थिति को और खराब करना, मतलब कहीं कुछ लड़ाई या कुछ चल रहा हो और हम बीच में कुछ ऐसा और कर देते जिससे कि वो सिचुएशन और खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज कमेंट्स वर एग्रावेटिंग, उसके कमेंट्स बहुत ही सिचुएशन को खराब करने वाले थे। मतलब कहीं अगर लड़ाई चल रही हो तो उसने बीच में ऐसा कुछ कमेंट दे दिया हो जिससे कि सिचुएशन और खराब होगी। इसके सिनोनिम्स में हम क्या याद करेंगे? एनोइंग, इरिटेटिंग, annoying, irritating, frustrating, frustrating, irritating, वैक्स, वैक्स बहुत इरिटेटिंग होती है, वैक्स, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एक एक वो कोई चीज़ कष्टप्रद हो तो उसे बोलता है कि ये वर्ड याद करने वाला है, इन एग्जाम्स में आता ज़रूर है एक। और क्या होता है? प्रवोक, प्रवोक इसमें बिग बॉस वगैरह में बहुत यूज होता है प्रवोक, किसी को प्रवोक करना, उकसाना किसी चीज़ के लिए। और क्या बोल सकते हैं हम? annoying, irritating, frustrating, vex, provoke, एक वर्ड होता है एक्स, एक्सा सेपरेट, इसका मतलब किसी को उकसाना या गुस्सा दिलाना होता है, एक्स सेपरेट, स्पिरिट। annoying, irritating, frustrating, vex, provoke, एक्स सेपरेट, तो ये वर्ड्स होंगे एग्रावेटिंग के। तो मैं आपको आज होमवर्क देती हूँ, होमवर्क तो क्या, मैं आपको रिवाइज ही करवा देती हूँ कल के वर्ड्स जो हमने किए नहीं। तो ये 5 वर्ड्स हमने कल याद किए थे। फर्स्ट वर्ड क्या था? डवटेलिंग। डवटेलिंग मतलब जोड़ना, कोई चीज़ अलाइन करना, इंटीग्रेट करना, मर्ज करना, अमलगामेट करना कोई चीज़। सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब समय संज्ञान, खुद के विवेक से कुछ काम करना, जिसे बोलते हैं हम विल पावर, सेल्फ डिस्क्रिशन, सेल्फ ड्राइवन कोई चीज़ हो तो उसे बोलते हैं हम सुओ मोटो। कार्सरल, कार्सरल मतलब कारगर संबंधी, कोई जेल से रिलेटेड, इसे हमने प्रिजन लाइक याद किया था, और इनकार्सनेशन याद किया था, कस्टोडियल याद किया था, डिटेंशन याद किया था।
ये सारे वर्ड काट सरल के हो जाएंगे। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब कठोरता, कोई चीज़ स्ट्रिक्टनेस हो, जिस चीज़ में स्टर्ननेस हो, स्ट्रिक्टनेस हो, कोई स्ट्रिंजेंट हो कोई चीज़, उसे बोलते हैं हम ऑस्टेरिटी। सेंश्योर, सेंश्योर मतलब किसी की निंदा करना, रिब्यूक करना, किसी को रेप्रीमांड करना, स्कोल्ड करना, ये सारे सेंश्योर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी प्रकार के मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।